हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और आज है 27 अगस्त। तो आज की गुड मॉर्निंग हो गई थी। आज की गुड मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम 9 बजे उठे, काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मैं झटपट रेडी होके लक्ष्मी को ड्रॉप किया। लक्ष्मी को ड्रॉप करके मैं वापस आ चुका हूँ घर पे। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है। तो अभी देखते हैं, अभी वापस ऑफिस का काम कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच मुझे एक मैसेज आया, एक मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी वर्किंग क्लास में है। आज आ गई है सैलरी। मेरे को आया मैसेज, टिंग करके मैसेज आया, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। आई एम क्वाइट हैप्पी। हेलो गाइस, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक मैसेज आया और इट वाज अबाउट सैलरी। तो सैलरी आ गई, ये वो। तो मुझे लगा इस पे थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि आई मीन जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मुफ्त का ज्ञान है, ये स्पेसिफिकली इज फॉर द पीपल जो रिसेंटली काम करना शुरू करते हैं, नॉट फॉर द एक्सपीरियंस पीपल। बिकॉज आई एम श्योर कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, 5-7 साल से काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ इट। मोस्टली जो लोग हैं, जो बिगिनर हैं, जो नई जॉब करनी शुरू करते हैं, उनके लिए आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड 10 years बैक। अभी मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ऐसा कुछ कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया है। उसका उसके पीछे कारण यही है सिंपल सा कि द मनी मैनेजमेंट। सैलरी जो आपकी आती है, उसका मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आई हैव सीन टाइम्स, और आई हैव गोन थ्रू एक्चुअली ऑल ऑफ इट। जैसे आपके पास पैसे आने लगते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से खर्च करने लगते हैं। आई मीन स्पेशली जब आपके पास पहले थोड़े कम पैसे रहे हों और या ना रहे हों, तो आपके पास जब आने लगते हैं, तो आप शायद उनको सही से मैनेज नहीं करते हैं। आप उनको इधर उधर खर्च करते हैं, ऐसी जगह पे खर्च करते हैं शायद जहाँ नहीं करना चाहिए, और शायद जहाँ जरूरत नहीं है, हम वहाँ खर्च कर देते हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि बेसिकली जैसा सब मेरे को लोगों ने बताया, ऑब्वियसली मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, मुझे भी लोगों ने बताया कि बेसिक फंडा ये है कि जब आपकी सैलरी आती है, या आप काम करते हैं, आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो फर्स्ट फंडा ये होना चाहिए कि आपकी सैलरी का कुछ परसेंट, आई मीन अब मैं इसमें कोई डिफाइन नहीं करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं 20, कुछ लोग बोलते हैं 30, ऐसा कुछ डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। बट कुछ परसेंट, एटलीस्ट सम परसेंटेज, यू शुड कीप इट ऑन अ साइड एज पार्ट ऑफ योर सेविंग्स, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द very first month you start working or you start doing your job. Why I'm saying from the very first month, because मैंने देखा है कि आप फर्स्ट मंथ नहीं करते, आप सोचते नेक्स्ट मंथ से। मैं भी ऐसे ही करता था ऑब्वियसली, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा, नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ ये ले लेता हूँ, या इस मंथ ये कर लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा। और इस चक्कर में होता क्या है, ऐसे एक एक महीना करते सालों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं 2011 से जॉब कर रहा हूँ, एंड गेस व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय फर्स्ट सेविंग्स, I started it in 2018. It took me 8 years. And उस 8 years के पीछे, 8 years के बाद भी कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी कई लोगों का हाथ है। ऑब्वियसली मेरे अंदर से ऐसी कोई आवाज नहीं आई थी। दो आई वॉज गोइंग थ्रू रफ पैचेज एंड ऑल, स्टिल ऐसी कुछ मेरे को फीलिंग नहीं आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए। हमेशा थॉट प्रोसेस वही रहता था कि अभी इस पॉइंट पे इस चीज की जरूरत है, तो ये कर लेते हैं, प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। तो हमेशा इसी थॉट में ही चलता रहता था, जो कि बहुत गलत है, मेरा मानना ये है। अब मेरा मानना ये है, ऑब्वियसली पहले मेरे को वो सही लगता था, बट अभी मेरा मानना ये है कि जो ये एक गलत चीज है, ये एक गलत थॉट प्रोसेस है जो हम अपने पास रखते हैं। हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे आपकी सैलरी है, आप एक फिक्स परसेंटेज निकालिए, उसको सेविंग में डालिए, जिस किसी भी तरह की सेविंग हो सकती है, जैसे आपको ठीक लगे उसमें डालिए। उससे उससे क्या होता है, जब वो धीरे धीरे पैसा ग्रो होता है, जब इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट, अगेन इवन अभी भी जब मैं सेव कर रहा हूँ, तो माय पॉइंट इज नॉट अबाउट इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट आता है, अच्छी बात है, बट अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा हो, एटलीस्ट मेरे पैसे जमा हो रहे हैं, थोड़े थोड़े करके ज्यादा हो रहे हैं। बिकॉज अभी अगर 2018 से मैं कर रहा हूँ और अभी तक मैं करता आ रहा हूँ, तो आई हैव अकमलेटेड नॉट अ बिग अमाउंट, बट यस, a little bit of amount. It's a good start, I can say. That is something I just wanted to mention it here. अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, और अगर आपने अभी तक किसी प्रकार की सेविंग शुरू नहीं की है, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग अभी से शेयरिंग करें। हाँ, तो उसके साथ एक पॉइंट और, सुने, लोगों की सुने, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि मैं खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को भी बहुत लोग शुरू से बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी की। इवन मेरी शादी हुई 2017 में, 17 हाँ, तो मेरी शादी हुई 2017 में। तो तब से मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला, लक्ष्मी ने मुझे काफी बोला, बट अगेन मैं थोड़ा एडमेंट था, जो मुझे नहीं होना चाहिए था आई गेस, बट मैं था। वो भी एक गलत थॉट प्रोसेस। आपके आसपास जो लोग, अगर आप जो आपकी केयर करते हैं ना, वो आपको अच्छे सजेशन हमेशा देंगे, तो उनको सुने आप, उनके से
इट्स नॉट ऑलवेज कि आप जो सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, एटलीस्ट बी ए गुड लिसनर। आप उनकी बात सुने, प्रोसेस करें थोड़े टाइम तक, क्योंकि जब आप एक थॉट प्रोसेस पे बहुत सालों से चल रहे हैं और उसके ऊपर आपको कोई नया थॉट प्रोसेस देता है ना, तो आप उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसको एटलीस्ट सुने, थोड़ा एनालाइज करें। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे को जैसे लक्ष्मी बहुत बार बोलती थी सेविंग करनी चाहिए, ये वो, मैं कंप्लीटली काइंड ऑफ इग्नोर कर देता था, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग। तो बट उसने बार बार बोला, बार बार बोला, बार बार बोला। मेरे ऑफिस में मेरे एक फ्रेंड थे विनायक, आई वुड लाइक टू बेसिकली मेंशन हिज नेम। उन्होंने भी मुझे हर जैसे टाइम टू टाइम वो भी मुझे पुश करते रहते थे और लक्ष्मी पुश करते थे। काफी टाइम लगा मुझे, एंड देन आई स्टार्टेड। सो इट टुक टाइम। सो अगर आप अच्छे लिसनर बनेंगे, आप बात सुनेंगे, इंप्लीमेंट चाहे आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लेट करेंगे, बट अगर आप कर लेंगे ना, एंड ऑफ द डे आई कैन टेल यू द डे यू स्टार्ट सेविंग, and then the amount gets keep on increasing, and when you see the total amount as a sum, you will really feel happy. So that was just a point I thought I should just mention it. That's it. So that was all for ये आज का जो मुफ्त का ज्ञान है, बस इतना ही। हाँ जी, तो समय हो गया शाम के 5 और ऑफिस हो गया हमारा ख़त्म। तो अब हमने सोचा थोड़ा जो ये दाढ़ी है इसको थोड़ा हटा लिया जाए, ट्रिम कर लिया जाए, हटा लिया जाए नहीं, हटाऊंगा नहीं। मेरे को क्लीन शेव बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम नॉट अ गाय हु वुड लाइक टू कीप अ क्लीन शेव। बहुत ही गंदा। आपको मैं एक रेफरेंस दिखाऊंगा, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ट्रिमर है हमारा रेडी, इसको करेंगे ऑन और झटपट से 5 mm भी करता हूँ मैं, ज़्यादा छोटे बाल मुझे पसंद नहीं है। तो वैसे इससे बड़ा मिला नहीं, वरना मैं शायद इससे बड़े रखने की कोशिश करूँ। So here is the learning from the last thumbnail upload. Never place anything on the right bottom corner of your thumbnail because it will not be shown completely. हाँ जी, तो अभी हम हो गए नहा धो के तैयार और लक्ष्मी का मैसेज आ गया है एज यूजुअल। तो अभी हम जाएंगे लक्ष्मी को पिक करने। ये देखिए, ये हमारा सेटअप, डब्बे के ऊपर डब्बा और डब्बे के ऊपर किम्बल। हेलो गाइस, तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, लक्ष्मी को पिक करने जा रहे हैं। इसी बीच एफएम पे एक गाना बजा और गाना आई एम सरप्राइज मैंने लिसन टू द सॉन्ग। बेसिकली क्या था, पंजाबी गाना था। सो अगर जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली जो लोग मेरे आसपास रहते हैं उन सबको तो पता ही है, आई एम श्योर। बट अगर आप लोग जो देख रहे हैं और वो बेसिकली मेरे को नहीं जानते ठीक से, उनके लिए मे भी एक नई बात होगी कि मैं बेसिकली बहुत पंजाबी गाने सुना, बहुत क्या, मैं सारे पंजाबी गाने ही सुनता हूँ। तो एफएम पे यहाँ पर जनरली क्या होता है, हिंदी गाने आते हैं, ऑब्वियसली बॉलीवुड सॉन्ग्स आते हैं, बट आउट ऑफ माय सरप्राइज एक पंजाबी गाना प्ले हुआ। एक्चुअली भी वो प्ले हो रहा है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ़ोन जो है वो गाड़ी से कनेक्टेड है थ्रू ब्लूटूथ, तो जैसे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो रुक जाता है। सो गाना प्ले हुआ पंजाबी, एंड आउट ऑफ माई सरप्राइज गाना कोई, मतलब एक तो होता है ना जो थोड़े से पेपी सॉन्ग्स रहते हैं और वो बॉलीवुड में आ जाते हैं, वो प्ले कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं, एकदम प्योर पंजाबी गाना। मतलब हमारे जो है शहरी मान, जिनको नहीं पता, शहरी मान मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट बहुत अच्छे सिंगर हैं, एंड आई जस्ट लव हिज सॉन्ग्स, एंड स्पेशली जो थोड़े उनके बिगिनिंग टाइप के हैं। अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। दिलजीत दोसांझ अगर आपको पता है, अगेन ही इज पॉपुलर, आई एम श्योर, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो उनकी अभी एक एल्बम आई थी GOAT कोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। सो उसके गाने, आई वाज सरप्राइज जब पहली बार मैंने वो गाना एफएम पे सुना। उसके गाने एफएम पे चल रहे हैं, जनरली नहीं चलते हैं, उससे पहले मैंने नहीं सुना है। बहुत रेयर कभी एक आधा गाना, वो भी जो बॉलीवुड में आया है, वो गाने चल जाते हैं। बट दे प्लेड द टाइटल ट्रैक, GOAT का जो टाइटल ट्रैक था वो उन्होंने प्ले किया एफएम पे। सो आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एज वेल, बोथ एट द सेम टाइम। सो दिस इज इट। गाना पंजाबी जब प्ले होता है तो मेरे को क्या अंदर से थोड़ी खुशी आने लगती है और मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ। सो मुझे लगा आपको बता दिया हमने। इसी बीच हमने एग्जिट विश कर दी। हाँ, तो मोटे ब्रेड पकोड़े में लगने वाली सामग्री और ब्रेड पकोड़े बनाने की विधि का क्या आप थोड़ा बखान करेंगे? हाँ, तो ब्रेड पकोड़े बनाने की विधि ये है कि पहले थोड़ा बेसन लीजिए, 2 लोगों के हिसाब से। क्या क्या मिक्स किया आपने? 1 कटोरी बेसन, बड़ा कटोरी बेसन, और काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, आगे बढ़िए, और सौंफ आधा चम्मच,
चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और बस पानी मिक्स करने के लिए। कुछ बनाना नहीं आता तो आप ऐसे कामों में घर पे हेल्प कर सकते हैं। बस किचन तक पहुंचा दिया। जब आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा पकने लगा है तब इसकी तहें बदलें। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। एम आई राइट? पकौड़े बन गए हैं फाइनली। यही आइटम है। हेलो गाइस, तो आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। गुड नाइट, टेक केयर, नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो आपके किसी जाने वाले को जरूर पसंद आएगा।